गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सर हाजिर हूँ आपके बीच अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ऐप है संदीप सर एकेडमी, SANDIP, डबल ई नहीं IP होता है, सर एकेडमी 30-63, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है। इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए। मैं आपको समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए यह स्पेशल मैथ चल रहा है और ये मैथ टेट वाले भी देख सकते हैं और अदर कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी कारगर साबित होगा। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8795993063। इस पर आप कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जैसा कि ये हमारी तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम देखते हैं, तीसरी क्लास है संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एवं नंबर सिस्टम के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, स्थानीय मान का स्थान क्या होता है, स्थानीय मान में संख्याओं के अंकों का स्थान क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के हिसाब से हम उसको निकालते हैं। फिर हमने सेकंड में दशमलव के बाद अगर कोई संख्या हो तो उसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल की क्लास में हमने वो पढ़ा था। आज हम देखते हैं इस टॉपिक का संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत सेकंड पॉइंट संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत सेकंड पॉइंट जाति मान क्या होता है। जाति मान के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि ऐसे को इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसा क्वेश्चन नवोदय विद्यालय टेट कुछ भी कैसे पूछता है। तो इसको हम पहले जानते हैं कि जाति मान होता क्या है। जैसे जाति मान आप मान लीजिए किसी संख्या में मान लीजिए संख्या है 9, 6, 4, 5, ये हो गई संख्या आपकी। ये क्या हो गई संख्या। किसी संख्या में किसी अंक का जाति, किसी अंक का मतलब हो गया अंक हो गया, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है। इस संख्या का क्या होता है, जैसे 4 है तो इसका जातीय मान क्या होगा 4। 5 है तो 5 का जातीय मान क्या होगा 5 होगा। 6 है तो 6 का जातीय मान क्या होगा 6 होगा। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे कि दशमलव संख्या में दशमलव जो स्थानीय मान में हम देख रहे थे कि इनके स्थान के हिसाब से इनका मान चेंज हो रहा था। लेकिन जातीय मान में क्या होता है, जातीय मान में किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे 5 अंक है तो इसका जातीय मान कितना होगा 5 होगा। 4 है तो इसका जातीय मान 4 होगा। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे 2 आदमी हैं, तो कब तो हम देख रहे थे कि स्थानीय मान में क्या हो रहा था, अगर ये आदमी ग्राम प्रधान है और ये आदमी प्रधानमंत्री है,
तो हम देख रहे थे कि आदमी तो ये भी है, आदमी की एक नाक होती है, दो कान होता है, बट उनके पद के हिसाब से, जैसे ग्राम प्रधान है तो इसका अस्तित्व है, और प्रधानमंत्री है तो इसके पद के हिसाब से इसका अस्तित्व होता है। लेकिन जातीय मान में ठीक इसका उल्टा होता है कि ग्राम प्रधान भले है, प्रधानमंत्री भले है, लेकिन आदमी के पास दो आँख, एक नाक और दो हाथ, दो पैर। हम इनके शारीरिक बनावट के हिसाब से तय करते हैं कि दोनों आदमी समान हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 5 है तो 5 का जातीय मान 5 ही है, 4 है तो 4 का जातीय मान 4 ही होता है, 6 है तो 6 का जातीय मान 6 होता है, और 9 है तो 9 का जातीय मान 9 होगा। समझ में आया? डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार फिर से समझिए, किसी संख्या, एक मिनट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाया, इस हिसाब से हम देखते हैं कि किसी संख्या में, इसके परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में इनके अंकों का जातीय मान, न कि संख्या का, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इनके अंकों का जातीय मान सेम वही संख्या होती है, 3 का जातीय मान 3, 2 का 2 और 1 का 1 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये सेकेंड पॉइंट था संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हम देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जैसा कि नाम से ही विदित है, नाम के आधार पर हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी संख्या में ये संख्या हो गई भाषा के तौर पर, किसी संख्या में एक घटाने पर, इस संख्या कितनी है? 12 है, 12 में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, वह दी गई संख्या, मान लीजिए 12 दी गई संख्या है, दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है 11, 11 इसकी पूर्ववर्ती संख्या है। जैसे 12 की पूर्ववर्ती संख्या 11, 12 में 1 एक माइनस करते हैं, 11 आता है, 11 क्या हो गई? 12 की पूर्ववर्ती संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या दोस्त, डियर स्टूडेंट, हम जाने समझे, और छोटा छोटा पॉइंट्स है, और इसको हमको आगे चल के समझने की बहुत ज़रूरत है। इस छोटे छोटे पॉइंट का बहुत काम लगेगा। क्वेश्चन में पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती दे देता है, हम जान ही नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है और उत्तरवर्ती क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि उत्तरवर्ती संख्या में हम देखते हैं किसी संख्या में, कोई भी संख्या दी है, किसी भी संख्या में, ये संख्या है, किसी संख्या में एक जोड़ देने पर, किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर, इसकी परिभाषा के अनुसार हम चलते हैं, किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होती है,
जो संख्या प्राप्त होती है तो दी गई संख्या की उत्तरवर्ती कहलाती है। जो संख्या दी गई है, जैसे 13 दी गई है तो 13 का 14 क्या होगा, उत्तरवर्ती। एक जोड़ने पर इसका उत्तरवर्ती हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए अगला एग्जाम्पल 9 का हमें अगर उत्तरवर्ती ज्ञात करना है तो इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, कितना प्राप्त होगा 10। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे हम आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल संदीप सर एकेडमी 3063 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह हम अनेक वीडियो और लेके आपके समझ हाजिर होंगे। सबसे बड़ी बात, कंपटीशन में तो पढ़ाई सभी लोग करते हैं, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, स्थानीय मान, जातीय मान जानते तो सभी लोग हैं, बट उस बोर्ड का, जिस बोर्ड का हम एग्जाम देने जाते हैं, उस बोर्ड का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होता है, उसकी रणनीति क्या होती है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम तैयारी करके आप लोग को मैटर देंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपको पूर्ण और स्पष्ट और एक सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाए जो कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क लाने में आपकी सहायता करे। थैंक यू।